హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను దర్గాకి వచ్చాను. మన మస్తాన్ దర్గా అంట, ఫేమస్ దర్గా అంట. సో దాని గురించి చెప్పారు, తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారు. సో దానికి ఒకసారి వెళ్ళి రండి అని చెప్పేసి. సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ దర్గా గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, కమాన్, లెట్స్ గో. हज़रत उदय अली जो है 700 साल से पहले से पर्दा हुए, जब इनके पास कभी भी आते हैं तो हर कोई फैज़ पाता है। इनके पास हाज़िरी हुई आती है, कुछ भी मलामत जानू तो ना सब ख़त्म हो जाता है। जब इनके पास आते हैं तो हर कोई फैज़ अता पाता है। किसी के पास बेरोज़गार हो, जो काम नहीं हो, कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ अता हो जाती है इधर। इसलिए लोग बाहर से आते हैं, इस दरगाह शरीफ के पास आके अपनी मुराद पूरी पा के जाते हैं। कितने साल का पुराना है? ये 700 साल पुराना हो गया। 700 साल यानी इससे ज़्यादा हो सकता है जी। अभी थोड़े दिन बाद पहले ही हो गया इनका उरूस, संदल हो गया। इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे से फैज़ पाते हैं। और उसके अलावा जो है बाहर से अपनी मुरीद पूरी लेके आते हैं। जो हॉस्पिटल में जो इलाज नहीं होता यहाँ पे दरबार शरीफ में होता है। ये हज़रत उदय अली साहब की मज़ार शरीफ है। उनके यहाँ हम भी आते हैं, हम भी थोड़ा बहुत फैज़ पा के जाते हैं इनके पास, हमारे पास। जी, हम बेगमपेट प्रकाश नगर से आते हैं। एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद बुरैशा वली की मज़ार पे अपन खड़े हुए हैं। सरकार सैयद बुरैशा वली की मज़ार पे अपन खड़े हुए। मैं ज़ाहिर हूँ, ज़ियारत के लिए आया था यहाँ पे। तो सरकार के तकरीबन फ़ैज़ आम है, जैसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग आते हैं यहाँ पे। सब फ़ैज़ आम लेके जाते हैं। जो ज़ायरीन को जो हॉस्पिटल से नहीं होता फैज़, वो भी फैज़ यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह भी यहाँ पे ख्वाब के ज़रिए सब कुछ होते हैं यहाँ पे। अब जैसे बलायात है, वो भी वगैरह जो है ना, पूरे तमाम बलायात भी यहाँ पे कट जाते हैं। यहाँ तकरीबन लोग आते हैं, जैसे कि यकीदतमंद लोग आते हैं। यकीदा रख के अगर आप भी आएंगे इंशाल्लाह आपको भी फैज़ आम ज़रूर इंशाल्लाह आप पाएंगे यहाँ से। सैयद बुरैशा वली है, इनका ज़िक्र भी आप कर सकते हैं। जैसे सैयद बुरैशा वली है, मस्तान शाह वली है, पास में और एक दरगाह भी है जैसा मस्तान शाह वली है, उनके पास भी लोग तमाम लोग आते हैं। उनके उस्ताद शरीफ है ये, तो इनके पास तमाम लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए। ख़ास करके अमास के दिन और इतवार के दिन ज़्यादा हजूम रहता है पब्लिक का। आप उस वक्त भी आकर यहाँ पे ज़ियारत वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ साथ में लाना पड़ेगा। और यहाँ का पूरा मंज़र और रोड ऐप जो है ना, इसके डिस्कशन में डाल देंगे, आप इंशाल्लाह वो देखकर ज़रूर यहाँ पे आइए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स,
మనం ఫస్ట్ వెళ్ళింది అన్న దర్గాకి, ఇది తమ్ముడు దర్గా అంట. దీని గురించి విశేషాలు ఇంకా తెలుసుకుందాం. ఓకే మీరు చెప్పండి ఈ దర్గా గురించి విశేషాలు మీరు చెప్పండి. బుద్ధిశాల బాబా, మస్తాన్ బాబా. ఇది ఎప్పుడు ఎంత పురాతనమైనది? అది ఎప్పుడు సందే ఉన్నది, చార్మినార్ కంటే ముందు చార్మినార్ కట్టక ఉంది. ఆయన పెద్ద ఆయన చిన్న ఆయన అట్లా. అతని పేరేంటి? బుద్ధిశాల బాబా, ఈయన పేరు మస్తాన్ బాబా. అస్సాం. బుద్ధిశాల బాబా, మస్తాన్ బాబా. చార్మినార్ దగ్గర వచ్చి నిలిచినట్టు అనిపిస్తుంది. దర్వాజా ఓపెన్ ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఈ దర్వాజా ఓపెన్ చేస్తుంది. చిన్న దర్వాజా ఉంటుంది, సంవత్సరం 2 సార్లు ఓపెన్ చేస్తుంది దర్వాజా. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి మా అమౌంట్లో కూడా. పెద్ద పూజారి మనకు మొత్తం తెలుస్తుంది దర్గా గురించి. నా పూజారి
ఒక బక్రీద్ రోజు ఓకే. పుట్టప్పుడు తర్వాత తీయాలంటే తర్వాత క్లోజ్ చేసే టైం మళ్ళీ రంజాన్కే తెలుస్తారు. ఇక గడపని అభిషేకాలు చేసి గడపకు అభిషేకాలు చేసి కడిగేసి దీపం ముట్టించి క్లోజ్ చేస్తారు. ఇక మళ్ళీ రంజాన్కి మళ్ళీ సేమ్ అట్లా ఉంటుంది. అప్పటిదానికి జన్నత్ దర్వాజ అంటారు. ఈ దర్వాజ నుంచి తండ్రి వచ్చిపోతుంటారు అంటే ఎక్కువ. సీను వాళ్ళని రమ్మని ఎందుకున్నాను సీను రమ్మని మా తమ్ముడు వస్తే ఊడుస్తాడు అయితే కచ్చర కొట్టాక మాకు ముక్కు ఎంతలా ఉంటుంది బాధ
చూడండి అల్లు ప్లేట్లు వెనకాలలో రేపు వస్తాడు రేపు మాట్లాడారు రేపు పిల్లలు ఇచ్చారు మీరు మీద చేసేయండి స్నానం చేసేయండి ఆయన ధర క్లీన్ తీసుకోరు ఇదంతా రిలీజ్ చేసుకోరు ఆయన క్లియర్గా చెప్తారు బయట కదా మమ్మీ గారు మాట్లాడేస్తున్నారు వచ్చిందా వచ్చిందా अरे बाबा का हिस्ट्री चाहिए ये कब का है यहाँ पर तकरीबन जो है ना 50 साल हो गए। मस्तान शाह वली बाबा का ये चिल्ले मुबारक है सुने। और जो है ना इनकी जो बारगाह शरीफ दरगाह शरीफ है वो कश्मीर में है, यानी नेल्लोर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पे कश्मीर है। इनका पूरा नाम हज़रत सैयद करीमुल्लाह शाह कादरी काले शाह पीर मस्तान शाह वली बाबा, यानी कि उर्फ मस्तान शाह वली बाबा के नाम से मशहूर है। शैतान जिन बला हर लोग आते यहाँ पर अच्छे होते, जिनके शादियाँ नहीं होते उनके शादियाँ भी होते हम 11 गुरुवार बुला के लाते, 11 गुरुवार और 11 संडे ऐसा बुलाते जिसको औलाद नहीं होती औलाद भी होती अल्लाह के फजल करम से। सुने यहाँ पर हर एक को शफा मिलती, ये नहीं कि कोई आए यानी कि जो भी प्रॉब्लम से आते उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होता अल्लाह के फजल करम से। यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा होता है तो ना काफ़ी लोग आते यहाँ पर, ख़ास तौर पर गुरुवार और अमावस पूर्णम और आदिवार यानी संडे और थर्सडे बहुत काफ़ी लोग आते यहाँ पर अच्छे होके शफायाब होके जाते। जिसको ज़्यादा गड़बड़ी करने वाले रहते, मारपीट करने वाले पेशेंट भी रहते ऐसे जो माइंड बिल्कुल एफेक्ट हो जाता, ऐसे लोगों भी जो है यहाँ पर हम 11 दिन 21 दिन रखते। यहाँ बाबा के करम से सिर्फ दरगाह फिरने का रहता, रोज़ स्नान करके तालाब में स्नान करके आना और दरगाह फिरना, उससे सब लोग को शफिया हो। और उसकी कब का है ये मस्तान शाह वली बाबा जो इनकी जो बारगाह शरीफ है असल है ये जो है ना कश्मीर में, उनका ये छिल्ले मुबारक है। यानी बाबा कभी आए थे ऐसा रुके थे तो यहाँ पर शफी आप जो हुए थे यहाँ पर रहे थे, इसीलिए उनको हुक्म हुआ कि यहाँ के पहले मुजाविर साहब से जो थे सैयद अहमद साहब, उनको हुक्म हुआ यहाँ पर डालो, तो यहाँ पर जो है ना बिठाए थे छिल्ला। तो यहाँ पर करामत है। असल मेन दरगाह इनकी कश्मीर में है, नेल्लोर से 25 किलोमीटर दूर पे। ये असल है इनकी हिस्ट्री ये है, केसर मड़ू बोल के एक गाँव है, यानी बेंगलुरु से 55 किलोमीटर दूर पे बेंगलुरु बोल के, वहाँ से जो है ना 5 किलोमीटर पे जो है ना केसर मड़ू बोल के गाँव, वहाँ की हिस्ट्री है। मोमिन शाह कादरी बोल के इनके परदादा सकरदादाओं में से होते और वहाँ से सिलसिला होते हुए आ रहा। और इनके चाचा यानी उनकी मज़ार शरीफ मैसूर में है, बोलते कि उनके जो है ना बोलते कि टिप्पू सुल्तान के पीरो मुर्शिद थे, वो टिप्पू सुल्तान के वो पीरो मुर्शिद थे। उनका नाम जो है ना कलीमुल्लाह शाह कादरी कोई कुछ है, ऐसा पूरा याद नहीं आ रहा मेरे को। कि वहाँ पर यानी कि मैसूर में उनकी दरगाह शरीफ है और वहाँ पर भी बहुत लोगों का आना जाना है। सिलसिला ऐसा है मस्तान शाह वली बाबा का। सुने उधर एक दरगाह है ना, उनका नाम हज़रत सैयदना बुद्ध शाह वली कादरी रहमतुल्लाह रहमा है। वो बाबा की भी बहुत करामत है कि उनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री तो ये मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि वो यहाँ पर बारगाह शरीफ में यानी मिलिट्री में थे और मिलिट्री में रहने की वजह से जो है ना यहाँ पर आप बस गए थे और यहाँ से जो है ना
लोगों को शफियाब हो रहा, लोगों को सेहत मिले, लोगों के लिए दुआ करते। बस औलिया कराम का सहारा लेना तो हर एक को ज़रूरी है, क्योंकि औलिया कराम का सहारा लेने से जो है ना इंसान की मुसीबतें टल हो सकती। हर कोई बोलते हैं अरे हम भगवान के ने पहुँच जाएंगे, हम अल्लाह के ने पहुँच जाएंगे। कोई भी एक साथ नहीं पहुँचता जब तक सुड़ी बस सुड़ी ना हो, कि हम औलिया कराम को यानी अल्लाह का वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में हम अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं। और औलिया कराम जितने भी होते हैं, हज़रत सैयद बुद्दु शाह वली क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हज़रत सैयदना करीमुल्लाह शाह क़ादरी काले शफ़ीर मस्तान शाह वली बाबा रहमा हो, कि ये लोग अल्लाह से दुआ करते हैं। वो दुआ करने की वजह से लोग कामयाबी के साथ हम जो है ना उनकी दुआओं में उतरते हैं और अपने मकसदें पूरे करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि कई लोग जो निस्बत नहीं होती, बरसों बरस से परेशान रहते, निस्बत नहीं होती, ऐसे लोगों को भी मैं देखा कि 11 हफ्ते फिरने के बाद उनका रिश्ता तय हो जाता। फिर खुशी से वो लोग आते, ज़ियारत करके जाते। जिनको औलाद नहीं होती, कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा 11 हफ्ते फिरने के बाद जो है ना उनको औलाद से भी सरफराजी होती। कई ऐसे लोगों को भी मैं देखा हूँ, 1-2 हफ्ते आते औलाद के मकसद से, उनको जो है ना प्रेग्नेंट हो जाते और उनको कामयाबी के साथ औलाद से सरफराजी हासिल करते। जी।